Hello friends, welcome to my YouTube channel Avna Education. So today we are going to solve exercise 1.1 of chapter number 1 rational number class 8th mathematics. Okay, so let's start from the first question. The first question is, using the appropriate properties, find the value of minus 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6. So we have to calculate the value of this इक्वेशन बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमें प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर्स की, वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले मेरा क्लास 8 का मैथमेटिक्स का रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज का एक वीडियो है मेरे अवना एजुकेशन चैनल पे, पहले आप वो वॉच कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस माइनस 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6। ओके, सो मैंने इन क्वेश्चंस को अलग अलग स्लाइड पे रखा है, तो पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो यही सेम क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। सो स्टार्ट करते हैं। माइनस 2 by 3 into 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 into 1 by 6। सो पहली प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे कुछ आपको कॉमन दिख रहा है। ये 3 by 5 है, यहाँ पे भी 3 by 5 है, ये क्या है 3 by 5, यहाँ पे भी 3 by 5 है। सो आप 3 by 5 को क्या करोगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप इस 5 by 2 को यहाँ लेके जाएंगे और इस वाले पद को वहां यहाँ लाएंगे। सो आप चेंज कर रहे हो पोजीशन। ये पोजीशन चेंज करना कौन सी प्रॉपर्टी है, कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप पहले कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, कम्यूटेटिव। ये आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, ए को बी की जगह पे, बी को ए की जगह पे। आप सेम यहाँ पे ये भी कर रहे हो। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके आप क्या लिखोगे, इसको माइनस 2 by 3 मल्टीप्लाई बाई 3 by 5। ये तो पहला स्टेप तो सेम आएगा। अब इसको आप यहाँ लाओगे, आगे यहाँ ले आओगे माइनस 3 by 5 इंटू 1 by 6। ये पूरा इधर आ गया और प्लस 5 by 2 आपका लास्ट में चला जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की आपने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे 3 by 5 है, यहाँ पे भी 3 by 5 है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3 by 5। आपने क्या कॉमन लिया, 3 by 5। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, माइनस 2 by 3। यहाँ से 3 by 5 बाहर चला गया तो ये माइनस का साइन ऐसे का ऐसा ही आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 by 6 प्लस 5 by 2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं आपको, ओके ना। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज की है आपने डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यहाँ लिखोगे आप यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी प्लस ए सी, अगर दोनों में ए कॉमन है, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ ए सी है, ए कॉमन है तो आप ए बाहर ले लोगे और यहाँ पे क्या बचेगा बी और प्लस का साइन ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ बचेगा सी। तो सेम आपने क्या किया, यहाँ से 3 by 5 ये जो था यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें 3 by 5 कॉमन लिया, तो यहाँ माइनस 2 by 3 माइनस 1 by 6 प्लस 5 by 2। अब इसको आप सोल्व कर लोगे। इसको सोल्व कैसे करोगे, यहाँ पे सेम 3 by 5, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का, तो वो वाला भी वीडियो आप देख सकते हो कैसे फाइंड करते हैं एचसीएफ एलसीएम। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल बेसिक बता देता हूँ कि अगर दो नंबर है, जैसे 3 और 6 है, आपको इनका एलसीएम निकालना है, तो जो बड़ा नंबर है उसमें अगर छोटे नंबर का पूरी बार भाग जा रहा है, तो जो बड़ा नंबर होगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम। तो आप देखोगे 3 और 6 में 3 का पूरी बार भाग जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 6 क्या है आपका, एलसीएम है। तो 6 क्या हो गया यहाँ पे, एलसीएम। अब 6 को 3 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा, 2 बार, 2 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करोगे तो यहाँ क्या आएगा, -4। 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, और 1 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा सेम 5 by 2। अब आप इसको लिखोगे 3 by 5 ब्रैकेट में -4 एंड -1 कितना होगा, माइनस आपका 5, और 6 का 6 से प्लस 5 by 2। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाई -5, ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 15। 3 इंटू -5 -15, और 5 इंटू 6 कितना होगा 30, और प्लस में 5 by 2। ओके, यहाँ तक नॉर्मल है, आसान है। नाउ एलसीएम ऑफ 30 and 2, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 30 and 2, एलसीएम विल बी 30, बिकॉज 30 इज डिविजिबल बाई 2, पूरे बार भाग जा रहा है तो 30 होगा, बड़ा नंबर।
अब 30 में 30 से भाग करोगे एक बार जाएगा, और यहाँ एक का गुणा मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो माइनस का 15 सेम आएगा। अब 30 में 2 का डिवाइड करोगे तो 15 टाइम्स, और 15 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया आपका 75। अब 75 और माइनस 15 ये कितना हो जाएगा आपका 60, और डिवाइडेड बाई 30। अब 60 में 30 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वाली प्रॉब्लम में, इस वाले क्वेश्चन में हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, हमने एक प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज की है इस वाली प्रॉब्लम में, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की है, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। ओके, सो इट इज वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, so now we will move to the question number 2. So what is our question number 2? Question number 2 is we have to solve this 2 by 5 multiply by minus 3 by 7 minus 1 by 6 into 3 by 2 plus 1 by 14 into 2 by 5. Now as we can see that here it is 2 by 5, here it is 2 by 5. So we will change the position of these two. Okay, we'll change we will हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे और इस वाले नंबर को इधर ले आएंगे, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, वही से आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यूजिंग, आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे पहले, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप लिखोगे यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे वी विल राइट दिस 2 by 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 by 7 सेम, एंड नाउ दिस विल कम हियर, दिस विल बी 1 by 14 इंटू 2 by 5, और ये बाद में चला जाएगा माइनस 1 by 6 इंटू 3 by 2। ओके, ये यहाँ पे आ गया और ये मिडिल में आ गया और ये बाद में चला गया। अब क्या करोगे आप, इसमें देखोगे 2 by 5 है, यहाँ पे भी 2 by 5 है, तो आप क्या कॉमन ले लोगे 2 by 5। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो आप, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस 3 by 7 प्लस 1 by 14। पिछले वाली प्रॉब्लम की तरह सेम है ये, और लास्ट में यहाँ पे ये वाला जो है वो सेम आ जाएगा माइनस 1 by 6 3 by 2। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 7 और 14 का। सिंपल, आप कहोगे सर छोटा नंबर 7 है, बड़ा नंबर 14 है, 14 7 से पूरी बार भाग जा रहा है, तो एलसीएम क्या आएगा 14। तो 7 2 जब 14, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, ये होगा माइनस 6 प्लस 14 से 14 में एक बार भाग जाएगा, और 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ पे ये 2 by 5। ऐसे तो सॉल्व करते हो आप लोग। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो जाएगा 3, और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 ये कितना हो जाएगा 12। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा आपका 2 by 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6 प्लस 1, माइनस 6 प्लस 1 ये कितना होगा आपका माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 14, और ये हो जाएगा आपका माइनस 3 by 12। ओके, नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 14, 14 5 जा 70 माइनस 3 by 12। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आसान है। नाउ ये है आपका 10 और ये है 17, तो 10 और 17, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है आपका माइनस 1 by 7 और माइनस का 3 by 12, माइनस 1 by 7 माइनस 3 by 12। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या लोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का 12 और 7, क्योंकि दोनों ही नंबर्स में किसी का भी भाग नहीं जा रहा है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो निकालने का तरीका मैं क्या बताया था आपको, एलसीएम कैसे निकालते हैं 7 और 12 का। आप कैसे करोगे, पहले 2 से डिवाइड करोगे, पहले प्राइम नंबर छोटा प्राइम नंबर है उससे भाग देने का तरीका, मैं एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो 7 की जगह 7 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स, फिर 2 से अगेन डिवाइड करोगे, 7 में भाग नहीं जाएगा तो 7 ऐसा ही आएगा, और ये 6 में कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स। फिर अब अगला नंबर कौन सा है जिससे भाग जाएगा, 3 से जाएगा प्राइम नंबर, तो यहाँ 7 ये 3 में भाग जाएगा 3 का तो एक बार, फिर अगला नंबर कौन सा है 7, 7 से 1 और ये 1। अब जहाँ पे जब 1 1 आ गया मतलब एलसीएम हमारा हो जाएगा इन दो सबका मल्टीप्लीकेशन। अब इन सबका गुणा कर लो, 2 दूनी 4 या 12 सत्ते 84, तो ये हो जाएगा 84। अब 84 डिवाइड बाई 7 तो 12, 17 बार 12 बार जाएगा, 12 गुणा -1 से मल्टीप्लाई करोगे -12। अब 84 में 12 का भाग दोगे 7 बार जाएगा, और 7 गुणा -3 ये जाएगा -21। तो ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका माइनस का 30, 21 और 12 ये कितना होता है 33 अपॉन 84, 33 अपॉन 84। अब आप देखोगे कि ये इनमें कोई कॉमन है, 3 से भाग जा रहा है, यस ये जा रहा है 11 बार, और 3 से भाग जा रहा है इसमें 28 बार, तो ये आंसर आएगा आपका -11/28। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, सेम इस वाले क्वेश्चन में भी आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, आपने वही दो प्रॉपर्टी यूज की है, एस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी आपने जो कॉमन लिया था, यहाँ पे लिख दोगे आप यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो आपने दो प्रॉपर्टी यूज की है, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द एडिटिव इनवर्स। हमें क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, किसका, ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2/8 का, -5/9, -6/-5, 2/-9 और इसका। तो हम इसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सेम लिखा है, राइट द एडिटिव इनवर्स। हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है 2/8 का हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में, जब प्रॉपर्टीज वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हमें एडिटिव इनवर्स निकालना होता है किसी भी नंबर का। सपोज करो कोई नंबर है x, उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो सिंपली आपको माइनस ऐड कर देना है आगे, यानी माइनस लिख देना है -x। और अगर आप आपसे पूछो कि -x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसके आगे भी माइनस रख दीजिए, तो माइनस ऑफ -x, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +x, यानी कि माइनस को हटा देना है। ये होता है एडिटिव इनवर्स। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पहले इसको सोल्व करते हैं। 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बताइए, आप कहोगे सर माइनस ऐड कर दीजिए, यानी -2/8। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा, -5/9 का, आप कहोगे सर माइनस को हटा दीजिए, -5/9 का एडिटिव इनवर्स होगा, माइनस यहाँ पे लगाया और माइनस ऑफ 5/9, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 5/9। ये मैं आपको एक छोटा सा प्रॉपर्टी बताया हूँ, पिछले वीडियोज में भी बताया हूँ कि जब भी दो सेम साइन है उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है, मतलब प्लस आता है, यानी प्लस इंटू मल्टीप्लाई बाई प्लस, हमेशा आंसर प्लस आएगा। और अगर माइनस है उसका मल्टीप्लाई भी माइनस से करोगे, दोनों सेम है, तब भी आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर माइनस आएगा। और एक माइनस है और एक प्लस है, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब दो डिफरेंट साइंस का मल्टीप्लाई करने पर आंसर माइनस आता है और सेम साइन का मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में क्या है, ऐसे लिखा हुआ है -6 और -5। तो ये आपको पागल बनाने के लिए लिखा हुआ है, दोनों साइड माइनस है तो आप क्या करोगे, माइनस और माइनस को हटा दोगे, ऊपर नीचे माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक तरह से क्या लिखा हुआ है, 6/5 लिखा है। और 6/5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा क्या होगा, आपको सिंपली माइनस ऐड कर देना है, -6/5। चौथा क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक आप सोल्व कर चुके हो ना, ये तीनों हो गए। चौथा क्वेश्चन है 2/-9, इसका निकालना है एडिटिव इनवर्स। तो अगर नीचे रखा हो या ऊपर रखा हो तो इसका मतलब कुल मिला के बात यह है कि वो ऐसे लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखने का भी मतलब ये है कि ऊपर ही लिखा हुआ है, यानी माइनस तो एक ही जगह है ना, तो उसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप कहोगे सर -2/9 है, उसके आगे एक और माइनस लगा दीजिए। अब माइनस और माइनस तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2/9। तो आंसर क्या आएगा इसका 2/9। तो यहाँ तक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 19/-6, 19/-6, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो -6 नीचे रखा है तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो -19/6, यहाँ तक भी कोई नहीं है, सो नॉर्मल है। अब आप क्या करोगे, -19/6 है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आपको क्या करना है, बस माइनस आगे ऐड कर देना है। तो माइनस यहाँ पे 19/6 है, ये नंबर है, इसके आगे माइनस और लगा देना है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 19/6। आंसर क्या आएगा आपका 19/6। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक दो क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वेरीफाई दैट -(-x) इज इक्वल टू x, मतलब -(-x) जो है वो x के बराबर होता है। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें वेरीफाई करना है कि हमें क्या वेरीफाई करना है, -(-x) इक्वल टू x। मैंने ये बताया था ना अभी को, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, आंसर x आता है। बस इसी को हमें वेरीफाई करके बता देना है इनके लिए, ठीक है। ओके, हमें वेरीफाई करना है। और किसके लिए, जब x बराबर कितना दिया हुआ है हमें 11/15, x बराबर 11/15 दिया है, इसके लिए हमें इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। तो ओके, तो हम कैसे करेंगे, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 11/15, इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। कोई भी x है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आपको सिंपली माइनस ऐड कर देना है, -x। तो यहाँ पे जो 11/15 है, 11/15 का जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स वो
कितना होगा माइनस का 11/15, माइनस का 11/15। अब एडिटिव इनवर्स जो है 11/15 का वो कितना होगा -11/15। अब हमें पता है कि जो एडिटिव इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई नंबर मान लो x है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -x। तो किसी भी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ते हैं तो आंसर क्या होता है 0 आता है। जैसे x है उसका एडिटिव इनवर्स -x है, इन दोनों को अगर जोड़ें तो x में हम उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ें तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो हमें पता भी है कि x में अगर -x जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है x - x, जो कि किसके बराबर है 0 के। तो सेम हम कह सकते हैं कि 11/15 का एडिटिव इनवर्स अगर -11/15 है तो इन दोनों को अगर जोड़ें 11/15 में हम ऐड करते हैं इसका एडिटिव इनवर्स -11/15, तो ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 11/15 का एडिटिव इनवर्स क्या है -11/15 है। तो हम उल्टा भी तो कह सकते हैं कि -11/15 का एडिटिव इनवर्स क्या है 11/15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो वी कैन से दैट additive inverse of -11/15 is 11/15। तो एडिटिव इनवर्स है -11/15 का वो क्या होगा 11/15। ठीक है, अब -11/15 का अगर एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए कहा जाता तो आप कैसे निकालते, आप बोलते कि सर हम क्या करते इस नंबर के आगे माइनस ऐड कर देते, तो -11/15। और ये हमें पता है कि इसका एडिटिव इनवर्स है कितना 11/15, तो यही तो हमें प्रूव करना था। एक तरह से अगर इसको मैं x मानूं तो ये क्या लिखा हुआ है -(-x) इज इक्वल टू ये क्या है x, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो यानी कि x अपॉन बराबर 11/15 के लिए ये -(-x) इक्वल टू x, यही तो हमारा प्रूफ करना था। तो हम लिख सकते हैं सो वी कैन से दैट -(-x) इक्वल टू, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इसके लिए सॉल्व हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, आप सेम इसी मेथड से आप इसको खुद सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ। हमें ये वाली स्लाइड पे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, हमें वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। देखो कोई नंबर है, सपोज करो कोई नंबर है a/b, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। कोई नंबर है a/b, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालना है तो सिंपली आपको क्या है b को ऊपर ले जाना है और इस a को नीचे लाना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा b/a। a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा b/a। और हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर है उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 1 आता है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप a/b है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है b/a। अगर इन दोनों को गुणा करते हो मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि a से तो a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है -13 का। ओके, आपको -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो -13 को हम रैशनल नंबर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे -13/1। ठीक है, -13/1। ठीक है, 1 तो लिख सकते हो, आपको 1 का तो कोई यहाँ पे मतलब फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि -13 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तब भी -13 ही आएगा। तो इस तरीके से आपने जब इसको लिख लिया, अब इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो एक तरह से ये a/b की फॉर्म में है, एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है a/b, ऐसे ही तो लिखा है। तो आपको क्या करना होगा, इस b को ऊपर ले जाओगे, a को नीचे ले जाओगे। इसका मतलब 1 को क्या ले जाओगे आप ऊपर की तरफ ले जाओगे और -13 को नीचे ले आओगे। ठीक है, अभी माइनस जो है या ऊपर रहे या नीचे रहे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सीधा आप लिख सकते हो इसको -1/13। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -1/13। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है। दूसरा क्वेश्चन इस बढ़िया है, इससे भी ज्यादा ईजी है। दूसरे में क्या है -13/19, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, 19 को आप ऊपर ले जाओ और ये -13 को नीचे ले जाओ। ठीक है, यही तो होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव। अब माइनस यहाँ रहे या यहाँ रहे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस को ऊपर ले जाओ सीधा, तो -19/13 ये क्या हो जाएगा इस वाले का आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है 1/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो सिंपल, इसका तो बहुत ईजी है,
5 को ऊपर ले जाओ, 1 को नीचे ले जाओ, और 5/1 कितना होता है 5, तो ये क्या हो जाएगा इस वाले का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है -5/8 इंटू -3/7। अब आप कहोगे सर इसका कैसे निकालेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं, आपको क्या है इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 8 इंटू 7 कितना होता है 56। अब माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, ये तो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ ना, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस दोनों सेम है, सेम साइन का मल्टीप्लाई आता है तो आंसर क्या होता है प्लस 15/56। अब इसका तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हो ना, सीधा 56 को ऊपर ले जाइए और 15 को डिनोमिनेटर में लाइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है -1 मल्टीप्लाई बाई -2/5। अब इसका निकालना है, तो आप कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, इसको 1/1 तो मान ही सकते हो ना डिवाइड में, तो 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना हो जाएगा 2, 5 को मल्टीप्लाई करो 1 से, नीचे वालों को नीचे से गुणा, ऊपर वालों का ऊपर से, तो 2 बन जा 2, 5 बन जा 5, 2/5 आ गया। अब माइनस गुणा माइनस दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आएगा आंसर प्लस में 2/5। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मैं क्या बताया था 5 को आप ऊपर ले जाओगे, 2 को नीचे ले आओगे, 5/2 आंसर आ जाएगा, ये भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका -1, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका -1, जिसको हमें सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है -1, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है -1। अब इसका कैसे निकालोगे आप, तो आप कहोगे सर सिंपल, मैं इसके नीचे 1 कर देता हूँ, तो -1/1। अब इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो 1 को ऊपर ले जाइए, 1 को -1 को नीचे ले आइए। अब माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये एक तरह से कितना हो जाएगा -1/1, और -1/1 का क्या आएगा आंसर -1। तो आप देख रहे हो -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो -1 ही आ रहा है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1, यानी नंबर वो जो है वो सेल्फ वही आंसर आ रहा है। अगर कोई इसमें एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अगर 1 का पूछे कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले मैं इसको रेशनल नंबर बना देता हूँ 1/1, ये रेशनल नंबर बन गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, तो इस 1 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, इस 1 को नीचे ले जाऊंगा, तो एक तरह से 1/1 क्या होता है 1 ही तो होता है। तो आपने देखा 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 आ रहा है, और -1 का -1 आ रहा है, यानी ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है स्वयं मतलब सेल्फ ही है, मतलब खुद ही है, ठीक है। यहाँ तक आपको सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमें इस प्रॉपर्टीज का नाम देना है जो इनमें मल्टीप्लिकेशन में यूज हुई है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। देखो, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मैं इसी स्लाइड पे चलता हूँ नेक्स्ट वाली में, ठीक है। इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, इसमें ये कह रहा है कि -4/5 है, उसको मल्टीप्लाई किया है 1 से, और उसको फिर इसने लिखा है 1 × -4/5 इक्वल टू -4/5। मैंने आपको एक रोल ऑफ 1 बताया था पिछले वीडियो में, आप पहले पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने रोल ऑफ 1 बताया था। तो अगर रोल ऑफ 1 ये कहता है कि अगर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर जो खुद होता है वही उसका आंसर होता है। जैसे यहाँ -4/5 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर खुद वही नंबर आ रहा है, यानी -4/5 आ रहा है। अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो 10 ही आएगा, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करो -9 आएगा, यानी 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर जो है वही आंसर में आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब सेल्फ, मतलब वही नंबर, आइडेंटिटी मतलब सेम, मतलब वही नंबर आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर वही नंबर आ रहा है, तो वो आइडेंटिटी, वो कौन सा प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ, पहले आप वो देख लीजिएगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसका नाम आप दोगे, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है आपकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, क्योंकि वही नंबर सेल्फ वही नंबर आंसर आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है -13/17 मल्टीप्लाई बाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाई -13/17। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ना, ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है, a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे इसका आंसर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, कम्यूटेटिव। तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
-19/29 मल्टीप्लाई बाई 29 अपॉन -19 बराबर बना रहा है। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? देखो ये मैं पिछले वीडियो में बताया हूं, ये क्या है? एक तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई, किसी नंबर का, क्योंकि हमने पिछले वीडियोज में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले थे कि नहीं निकाले थे? हमने a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला था, क्या आया था? b बाई ए। और इन दोनों को मैंने आपको मल्टीप्लाई भी करके बताया था, a बाई बी अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है? ये a बाई बी है, ये b बाई ए है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है? 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा? सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अभी हम मूव करते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ? क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। वेरी इजी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या करना है? 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में? रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो आप पहले क्या करो, यहाँ पे -7/16 उसका रेसिप्रोकल निकालो। -7/16 का जो रेसिप्रोकल है, -7/16 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा? रेसिप्रोकल का तरीका मैंने क्या बताया था? 16 ऊपर चला जाएगा और जो -7 है वो नीचे आ जाएगा। अब ये माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको कैसे लिखेंगे? -16/7। ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो आपने -7/16 का रेसिप्रोकल क्या निकाला? -16/7। अब इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो इसको यहां रख दो, -16/7। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 16 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना होता है? 16 6 जा 96, माइनस इंटू प्लस ये होगा माइनस, और 13 इंटू 7 37 जा 91। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। एक एक लाइन के आंसर है, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है इसमें, बहुत ईजी है। तो 6 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्व हो जाएगा। नाउ we will move to the question number 7। तो 6 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ये क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। हमें कह रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी का आप यूज करके, कौन सी प्रॉपर्टी आपको अलाउ कर रही है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो मैं इसको अगर a मानूं और इस 6 को b मानूं और इसको c मानूं, तो एक तरह से क्या लिखा हुआ है? a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c बराबर एज मतलब इक्वल टू, ये a है हमारा क्योंकि 1/3 को मैंने a माना है, मल्टीप्लाई बाई b और यहाँ पे c को बाहर करते। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपको पता है? मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? एसोसिएटिविटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एसोसिएटिविटी। तो ये आंसर हो गया हमारा इसका एसोसिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है एसोसिएटिविटी। ठीक है, ओके। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। उसने पूछा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8 बाई और वाई नॉट। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8/9 उसने बोला है कि क्या, इस क्वेश्चन का मतलब क्या कि 8/9 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। पहले इसको सॉल्व करना सीखो। -1/1/8 लिखा है, इसका मतलब क्या है? पहले इसको सॉल्व करना आना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 8 गुणा मल्टीप्लाई बाई 1, 8 1 जा 8 और उसमें ये जोड़ दो, 8 1 जा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9। तो एक तरह से ये लिखा हुआ है 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, इस 8 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस ऊपर वाला जो ये 1 है इसको ऐड कर दिया +1 और डिवाइड बाई ये नीचे है इसको यहाँ रखो। तो ये कितना होगा? 8 1 जा 8, 8 + 1 9 और 9/8। चलो एक और मैं आपको देता हूँ, इसको सॉल्व करके बताइए। 2 1/4 इसको सॉल्व करो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल, इस 4 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 और डिवाइड में क्या आएगा? ये नीचे वाला ही नंबर 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 + 1 9/4। ठीक है,
ये आपको इस तरह से सोल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 1 जा 8 प्लस 1, ये कितना हो गया 9, 9/8, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो ये तरह से क्या लिखा हुआ है -9/8। अब इसने पूछा है कि क्या 8/9 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो हमें इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो -9/8 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो निकालिए, क्या आएगा -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें क्या करना है, -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का क्या तरीका था, मैंने आपको क्या बताया था, इस 8 को ऊपर ले जाएंगे, -9/8 है ना, इसका निकालना है। तो इस 8 को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये 8 तो आ जाएगा ऊपर, और जो -9 है वो नीचे आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिवाइड में है, तो -8/9। ये 8/-9 को ऐसे भी लिख सकते हो -8/9। तो बताइए क्या ये इस वाले नंबर का -1/1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया, -8/9, जबकि इसने क्या दिया है 8/9। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो क्या ये जो 8/9 है, क्या ये इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नहीं। आप कहोगे नो, नॉट, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होना चाहिए था -8/9, लेकिन इसने क्या दिया है 8/9। सो इट इज नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8, बिकॉज आप यहाँ पूरा लिख दोगे, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8 इज कितना आया था हमारा -8/9, क्योंकि -1/1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है -8/9, ना कि 8/9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉट, आप लिखोगे नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो हम अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हो गया, इसका आंसर क्या है नॉट, और इसका रीजन क्या है हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। ठीक है भाई, इसको भी अभी सोल्व कर देते हैं। मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को ना, चलो वहीं करते हैं। ओके ठीक, इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। ये पहले जैसा ही सेम है, तो पहले इसको सोल्व करो आप। 3/1/3 ये कितना लिखा हुआ है, आप कहोगे सर 3 का मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 + 1 कितना होगा 10, 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 10 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है। अब 10 डिवाइडेड बाई 3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप कैसे निकालोगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का क्या तरीका है, 3 तो ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। तो ये एक तरह से 3/10। तो ये 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया 3/10 आया। तो आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3 बराबर 10/3। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया वो आया 3/10। अब 3/10 का मतलब एक तरह से क्या है, 3 में 10 से डिवाइड करना है। तो अगर इसको आप पॉइंटों में लिखोगे तो ये तो आपको पता होगा ना, अगर आपको 0 को भाग देना है, इसको 0 को हटाना है, यहाँ से 10 को हटाना है, तो आपको यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की संख्या छोटी है। तो आप कैसे पॉइंट लगाओगे, 0 और यहाँ पे एक पॉइंट लगा दोगे, पॉइंट के बाद 3 लिख दोगे 10। अगर ये मैं यहाँ पे एक और बेसिक सा बता देता हूँ, अगर 3/100 होता, ये अलग से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन को भूल जाइए। अब अगर 3/100 होता तो कैसे भाग देते, आप देखते कि सर यहाँ पे 2 0 हैं, तो हमारे पॉइंट के बाद 2 संख्याएं आनी चाहिए, लेकिन पॉइंट के बाद तो यहाँ पे 3 ही है। तो आप क्या करोगे, 0 अपनी तरफ से ऐड कर दोगे, तो 0.03। अगर ये 3/1000 होता तो आप क्या करते, आप कहोगे कि सर पॉइंट के बाद 3 संख्याएं आनी चाहिए। आप तो पहले तो पॉइंट लगा दो, उसका 3 संख्या आनी चाहिए, क्योंकि 3 0 है, 3 संख्या आनी चाहिए। तो आपके पास तो एक ही 3 ही है, तो एक ही नंबर है, तो आप क्या करोगे 2 0 अपनी तरफ से ऐड कर दोगे। तो आंसर क्या होगा 0.003। अगर ये होता 4 डिवाइडेड बाई 10,000, अब क्या आंसर आएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे 4 0 हैं, तो पॉइंट के बाद में 4 संख्याएं आनी चाहिए, तो 0 पॉइंट, अब 4 संख्याएं आनी चाहिए, तो यहाँ आप 4 लिखोगे। अब जो कि 4 कैसे बनाओगे, आप 3 0 यहाँ ऐड कर दोगे, तो 0.0004 ये हमारा आंसर। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे 3/10 है, तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आनी चाहिए, एक संख्या आनी चाहिए, क्योंकि 1 0 है, तो पॉइंट के बाद एक संख्या आएगी, तो पॉइंट के बाद 3 तो खुद 1 है ही, तो आंसर क्या आएगा 0.3। तो ये यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.3। अब देखिए
ये 3/1/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया वो क्या है 0.3, और यहाँ पे भी क्या दिया है 0.3, तो आंसर क्या लिखोगे यस। ये 0.3 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/1/3 का, तो आंसर क्या हो जाएगा यस, और आपने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ तक ये 9 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वन लाइनर्स हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द रैशनल नंबर डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। रैशनल नंबर डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, ये कह रहा है कि रैशनल नंबर्स का राइट हमें लिखना है, ऐसा कोई नंबर लिखना है जिसका, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो आप अनुमान लगाइए कौन सा एक नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। आप कहोगे सर कोई भी नंबर हो उसका तो रेसिप्रोकल होता है, लेकिन एक नंबर है 0, क्या 0 का रेसिप्रोकल होता है? कोई नहीं, हमें नहीं पता, सपोज करिए हमें नहीं पता कि 0 का रेसिप्रोकल होता है नहीं होता, तो हम कैसे निकालेंगे? 0 को पहले रैशनल नंबर में बनाओगे, तो 0/1, तो ये क्या है 0 क्या रैशनल नंबर है कि नहीं? 0 इज ए रैशनल नंबर। ये अगर आपको नहीं पता है तो एक वीडियो है मेरे उसमें चैनल पे क्लास 6 का, रैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इन नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर कौन सा नंबर रैशनल नंबर होता है, तो वो वाला वीडियो देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो 0 इज ए रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखोगे यहाँ पे p क्या है 0 है, q क्या है 1 है, लेकिन q 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है 0/1। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल निकालने का क्या तरीका है? आप 1 को ऊपर ले जाइए और इस 0 को नीचे ले आइए, तो रेसिप्रोकल 0 का जो रेसिप्रोकल आया वो क्या आया 1/0 आया। तो क्या 1/0 का आंसर क्या आएगा? 1/0 क्या होता है? 1/0 क्या होता है? ये नॉट डिफाइंड, 1/0 डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप 0 को भाग देते हो तो वो डिफाइंड नहीं होता। कोई भी नंबर आप उसमें 0 का भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते, तो वो क्या है डिफाइंड नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 0 एक ऐसा नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो 0 इसका आंसर आ जाएगा 0। हमें लिखना है रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ये क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था और आपको बोला था कि इसको याद रखना। यहाँ पे आपने देखा था जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे थे तब 1 का 1 आ रहा था और -1 का -1 आया था, तो वही क्वेश्चन है ये। हमसे क्या कहा है इसने? हमसे ये कहा है कि वो रैशनल नंबर लिखना है जो कि इक्वल है उनके रेसिप्रोकल के, क्योंकि 1 जो होता है उसका रेसिप्रोकल निकालिए आप। तो 1 का रेसिप्रोकल कैसे निकालोगे? आप पहले इसको रैशनल नंबर बनाओगे, तो 1/1 1 से भाग दोगे तब भी 1/1 1 ही रहेगा। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1 को ऊपर ले जाइए और इस 1 को नीचे ले आइए, 1/1। तो ये किसके बराबर है? 1 ही के तो बराबर है, तो यानी 1 का रेसिप्रोकल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर ये -1 होता तो -1 का भी रेसिप्रोकल कैसे निकालते? 1 से भाग दे देते, तो ये p/q की फॉर्म आ गया, मतलब ये रैशनल नंबर हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे? इस 1 को ऊपर ले जाएंगे और इस ऊपर वाले -1 को नीचे ले आएंगे, और -1 से बन जाएगा तो 1 टाइम्स जाएगा, और ये माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे डिवाइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये -1 हो जाएगा। तो -1 का रेसिप्रोकल -1 आ रहा है और 1 का रेसिप्रोकल 1 आ रहा है, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो यही तो कह रहा है कि वो रैशनल नंबर लिखने हैं जो कि इक्वल हैं, बराबर हैं देयर रेसिप्रोकल के, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे 1 एंड -1। ये सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। वो रैशनल नंबर लिखना है जो इसके नेगेटिव के इक्वल हो, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0, क्योंकि 0 का आप नेगेटिव लिखिए, 0 का कोई भी नंबर है उसका नेगेटिव कैसे निकालते हैं? माइनस ही तो ऐड करते हैं। तो 0 का अगर हमें नेगेटिव निकालना है तो -0, माइनस हमने यहाँ लगा दिया। अब माइनस का गुणा कर रहे हो आप 0 के साथ में, तो 0 का तो किसी भी नंबर के साथ गुणा करो, माइनस प्लस 1 2 3 किसी के भी साथ 0 करोगे, गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो रैशनल नंबर 0 इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो 0 जो है वो अपने नेगेटिव के बराबर होता है, तो आंसर क्या आएगा इसका 0। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत ईजी है, बस 2 मिनट लगेंगे आपको। 0 हैज रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है? हमने यहीं पे तो लिखा था 0 डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल, तो नो, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, इसका आंसर होगा नो। द नंबर आर देयर ओन रेसिप्रोकल, तो इसका तुम्हें पता है 1 एंड -1 उन दोनों का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो वो सेल्फ ही होता है, तो 1 एंड -1 हैव देयर ओन रेसिप्रोकल, तो इसका आंसर होगा 1 एंड -1। रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? सिंपल सा तरीका है, -5 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो आप क्या करोगे? पहले इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखोगे। कैसे लिखोगे? -5/1, 1 से भाग दे दोगे। अब ये रैशनल नंबर बन गया। अब इसका रेसिप्रोकल निकालने का तरीका क्या है? 1 को आप ऊपर ले जाइए और इस -5 को नीचे ले आइए,
ठीक है, अब जो माइनस है वो ऊपर रहे या नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/5। तो आंसर क्या आएगा इसका -1/5। तो ये भी सॉल्व हो गया। अगला है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। अरे 1/x का रेसिप्रोकल निकालना है, ठीक है, आपको दिया हुआ है 1/x, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल निकालने का तरीका क्या है, x ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा x। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज। अगर दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो हमें पता है ना, ये मैं आपको पिछली प्रॉपर्टी जो थी उसमें बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो आंसर भी क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, जैसे प्लस का है कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर p/q, तो उसका जो आप वो निकालोगे रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल p/q का कैसे निकालोगे, q ऊपर चला जाएगा और p नीचे चला जाएगा, और प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, ये क्या आया, यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉजिटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही आया ना, पॉजिटिव, और q/p भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही तो है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो आप लिख सकते हो रेसिप्रोकल जो होता है किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का क्या होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 को पूरा सॉल्व किया है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ में। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर की, इसी बुक की। तब तक के थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मैं अगला वीडियो और अच्छे तरीके से बनाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।